हेलो फ्रेंड्स, जनरल फिजियोलॉजी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल फिजियोलॉजी मतलब हम अपने बॉडी के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो बॉडी का यूनिट क्या है? किसी भी बॉडी का यूनिट जो है वो सेल होता है। ठीक है, एक क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है वो टिश्यू बनाता है। टिश्यूज़ मिल करके एक ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन अगर कुछ ऑर्गन्स मिल करके एक साथ काम करने लगें तो वो जो है ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और ऑर्गन सिस्टम्स जो है किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेजिग्नेटेड होते हैं, ये आप सब जानते हैं। और सारे ऑर्गन सिस्टम्स हमारे जो हैं वो एक दूसरे के लिए काम करने लग जाते हैं, जिसके कारण कि हमारी बॉडी जो है वो एक बैलेंस में बनी रहती है। तो ये हमारा जो फाइनल जो आउटकम होता है सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन का, डिफरेंशिएशन का, कलेक्शन का, डिवीज़न का, तो इसको हम जो है हमारी बॉडी होती है। फाइनल जो होता है वो हमारी बॉडी होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ऑर्गन सिस्टम्स किससे मिलके बने हैं? ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन से मिलके बने हैं। ऑर्गन्स जो है टिश्यूज़ से बने हैं। टिश्यूज़ जो है वो फाइनली सेल से बने हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात जो है ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, फिर यही बात पढ़ रहे हैं कि हम लोग कुल मिला के सेल से ही बने हैं। ठीक है, और सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बाहर से एक जो है झिल्ली से या मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, तो ह्यूमन बायोलॉजी जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन बायोलॉजी में हम सेल्यूलर एनिमल सेल की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा डायग्राम मिला। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जिसके कारण इसके अंदर के जो देखिए ये जो चीज़ें हैं इसको ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनिल्स बोलती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिल्स जो है ये अपने अपने सेपरेट काम हैं इनके। ठीक है, ये आगे देखेंगे, इनके अपने अपने सेपरेट काम हैं। कोई जो है वो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, कोई सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कोई जो है वो वेस्ट की लिसिस करा रहा है, वेस्ट की फेगोसाइटोसिस करा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिल सस्पेंडेड हैं। तो कुल मिला के सबका अपना अपना एक अलग फंक्शन है। तो जब हम एक सिंगल यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वो क्या है? देखिए, बाउंडेड है वो किससे? सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये हमारा एक सेमी फ्लूइड मटेरियल है, कौन सा? साइटोप्लाज्म का। ठीक, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारी ऑर्गेनिल्स हमारी सस्पेंडेड हैं। ऑर्गेनिल्स कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले तो बड़ा सा न्यूक्लियस है हमारे पास। ठीक है, हम यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स का सबसे बड़ा सा एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, देन उसमें माइटोकॉन्ड्रियन है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, व्हाटएवर। आरएनए लोअर एनिमल्स में होता है। देयर आफ्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, राइबोसोम्स हैं और गोल्गी अपरेटस है। ठीक, तो बेसिकली अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि भाई ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, तो आप इतनी सब चीज़ें आप डायग्रामेटिकली उसमें रिप्रेजेंट कर लें, यू आर श्योर टू गेट वेरी गुड मार्क्स। फिर चलते हैं सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेल क्या है? सेल पहले हमने डिस्कस कर लिया, क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा कुछ अगर हो सकता है, सबसे छोटा कोई इकाई हो सकती है, कोई यूनिट हो सकती है सेल्यूलर फंक्शन और स्ट्रक्चर की, किसी बॉडी के
फंक्शन और स्ट्रक्चर की जो सबसे छोटी इकाई हो सकती है, दैट इज योर सेल। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि ये आगे चल के टिश्यूज ऑर्गन्स बना देगा। तो अब देखते हैं सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो सेल्यूलर कंटेंट्स को बांध करके रखती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट। और ये जो है ये थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर है। दूसरे इसके अलग अलग ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि देखिए अगर हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर सब कुछ डाल देंगे, ठीक है, तो हार्मफुल भी अंदर पहुंचेगा, यूजफुल भी अंदर पहुंचेगा। यूजफुल अंदर पहुंचेगा तो ग्रोथ होगी, लेकिन हार्मफुल अंदर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, डेथ होगी। और डेथ नॉर्मल तो है नहीं। ठीक है, डेथ के बाद क्या है, सेल ख़त्म हो जाएगा। तो सेल जो है, जब सेल ख़त्म हो गया तो फिर तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। ठीक, लेकिन लाइफ चलाने के लिए क्या है, सेल मेम्ब्रेन को यूज़फुल चीज़ें ही सेल के अंदर रखनी है। ठीक है, हार्मफुल चीज़ें बाहर निकाल देनी है और बाहर से हार्मफुल चीज़ों को अंदर नहीं लाना है। ठीक, ये हमारा पर्पस है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म वो मटेरियल है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड हैं। ठीक है, वो मटेरियल जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड हैं। ठीक, फिर थर्ड आता है क्या, हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। ठीक, तो न्यूक्लियस की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो हमने देख लिया क्या, 3 कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर लेयर है, साइटोप्लाज्म जो कि इनर फ्लूइड मटेरियल है जिसमें ऑर्गेनेल सस्पेंडेड है, और न्यूक्लियस। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या है, ये एक बहुत ही सिंपल भाषा में प्रोटेक्टिव कवरिंग है सेल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। मतलब जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो अगर जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होनी है तो हमको जो है नेचर ने एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स पहले से दे रखा है, जिसके कारण क्या होगा, सेल के अंदर नहीं जाएगी कोई चीज़ ऐसी जो हार्मफुल है। ठीक, और भाई हार्मफुल चीज़ अंदर चली जाएगी तो क्या होगा, ये फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो डिजीज़ में चेंज हो जाएगी। ठीक, तब इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफ के लिहाज से। सेल मेम्ब्रेन का सब कुछ पूछा जाता है, सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम पूछा जाता है अलग से, सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन अलग से पूछा। ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आ ही सकता है जिसमें आपको ये सब कुछ लिखना हो। तो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखिए क्या है। सिंगर एंड निकल्सन ने मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक। ठीक है, कई कॉन्सेप्ट्स आए लेकिन ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था, जिसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक बोलते हैं। ठीक है, ये कब दिया गया था, 1972 में। ठीक, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है कि हमारे पास एक हाइड्रोफिलिक हेड एंड है और हाइड्रोफिलिक टेल एंड है। अगर आप इसको जो है एनलार्ज व्यू देखिए तो क्या है, देखिए ये हेड एंड है ये, और इस हेड एंड के नीचे क्या है, 2 टेल है। ठीक, तो स्ट्रक्चर क्या है, देखिए पहले फीचर्स देख लेते हैं कि ये कैसे बना है। तो पहले तो देयर इज़ अ डबल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, एज यू कैन सी देयर इज़ अ डबल लेयर ऑफ सेल्स। ये हेड है, ये हेड है, दिख रहा है। ठीक है,
ग्लोब्यूलर हेड के नीचे क्या है, टेल एंड। ठीक, तो इसमें क्या है, देयर इज अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, विच कंटेन प्रोटीन। ठीक, ये लिपिड्स जो है ये एक फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, समझ रहे हैं, फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसकी इलास्टिसिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, इसके कारण जो है स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए डिफॉर्म हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बनी रहती है। मतलब कि जैसे ही प्रेशर हटा दीजिए, ठीक है, जिस वजह से इसका शेप थोड़ा चेंज हुआ होगा, जैसे ही उस रीजन को हटा दीजिए वैसे ही क्या होगा, ये वापस अपना शेप होल्ड बैक कर लेगा और इसके अंदर के ऑर्गेनेल्स को क्या होगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक, थर्ड क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर लूजली अटैच्ड एंड फ्लोट इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक, एक बार इस मॉडल को ध्यान दीजिए। तो मैंने बताया आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हाइड्रोफिलिक हेड एंड देयर इज अ डबल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक, वन लेयर इज दिस, द अदर लेयर इज दिस। ओके, अब क्या हुआ, ये ग्लोब्यूलर हेड जो है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक, और इसका जो टेल एंड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। जी, हेड एंड हाइड्रोफिलिक और टेल एंड हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया, बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक सेल्स हैं, अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक सेल्स हैं। ठीक, उसके बाद देयर आर टू स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के लिहाज से। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, भाई पेरिफेरल है तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। दूसरा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल क्यों है, क्योंकि ये दोनों लेयर को बाइंड कर दे रहा है। ये इतना डीप गया है स्ट्रक्चर में कि ये दोनों मेम्ब्रेन को जो है क्रॉस करके अंदर चला गया है। ठीक, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। देन ये देखिए स्कैटर्ड हेयर एंड देयर क्या है, ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक, सो अब लिपिड बाइलेयर की बात करते हैं। तो इसमें मेनली क्या क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स कौन कौन से, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन। क्लियर, याद कर सकते हैं, CSE है, ठीक है, SEC है। ठीक, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन। ठीक, देन ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये बाहर की लेयर में पाए जाएंगे। इसका हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है। ठीक, हेड इज हाइड्रोफिलिक, टेल इज हाइड्रोफोबिक। हेड एंड कैसा होता है, ग्लोब्यूलर, ग्लोब शेप का। इसके अंदर फॉस्फेट या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, पॉजिटिवली चार्ज है और वाटर सोल्यूबल है। टेल एंड में क्या होता है, देयर इज 2 चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स और ये वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं। ठीक, और ये क्या होता है, सेंटर की तरफ होती है। हेड पेरिफेरी की तरफ होता है। तीसरा चीज़ हमारे पास लिपिड के नाम पे क्या आई, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन्स पे लगा होता है मेम्ब्रेन की और ये परमिएबिलिटी बैरियर बना रहा है। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट में मैं इसके फंक्शंस, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की नेसेसिटी और उनका क्या काम है, वो कैसे प्लेस्ड है, ये बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर दिस वीडियो।
Thank you so much. If you like my content, please like, share and subscribe.